अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम अहबाब सेहत व ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। तो आज हमारा नूरानी कायदे की 9वीं तख्ती के दूसरे हिस्से का सबक है और आज के सबक में इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल हम इन 3 सत्रों को पढ़ेंगे। ये जो 3 सत्रें आपके सामने स्क्रीन पर शो हो रही हैं और इनके अंदर जो मौजूद अल्फाज हैं इंशाअल्लाह उनको हम तजवीद के साथ सीखेंगे। तो मुकम्मल वीडियो को वॉच कीजिएगा। तो आए बढ़ते हैं अपने सबक की जानिब। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मीम खड़ी दबर मा, लाम लेर ली, माली, काफ लेर की, मालिकी। मीम खड़ी दबर मा, लाम लेर ली, माली, काफ लेर की, मालिकी। अब ये जो हमारे पास पहला लफ्ज़ है इसके अंदर कुल 3 हरूफ हैं। इसके अंदर कुल 3 हरूफ हैं। एक है मीम, दूसरा लाम और तीसरा काफ। अब ये जो मीम है इसके ऊपर खड़ी ज़बर है और लाम और काफ के नीचे ज़ेर है, तो इसलिए हम मीम को खींचेंगे और लाम और काफ को नहीं खींचेंगे। यानी मीम को लंबा करना है, लाम और काफ को लंबा नहीं करना है। तो इस चीज़ का ख्याल करना कि किस हरफ को लंबा करना है और किसको नहीं करना, यही कुरान मजीद की तजवीद है और इसी के ज़रिए हम कुरान पाक को सीख सकते हैं। तो इसको हम पढ़ेंगे मालिकी, मालिकी, मालिकी। मा यानी मीम को खींचेंगे और लाम और काफ को बिना खींचे पढ़ेंगे। शीन दबर या शई, हमला दो देर इन, शई इन। शीन दबर या शई, हमला दो देर इन, शई इन। अब यहाँ ये जो हमारे पास सफ़र है इसके अंदर अगर आप गौर करें तो इसके अंदर हम किसी भी हरफ को खींचेंगे नहीं, किसी भी हरफ को लंबा नहीं करेंगे। देखिए यहाँ ये जो या है ये याए मद्दा नहीं है, एक याए मद्दा होती है और एक याए लीन होती है। ये याए लीन है। हमें किस तरह पता चला? क्योंकि यहाँ या से पहले ज़बर है और जब या साकिन से पहले ज़बर हो तो वो लीन की या होती है, यानी मद्दा की या नहीं होती। तो यहाँ इसको नरमी के साथ पढ़ेंगे और बिना खींचे पढ़ेंगे। शई इन, शई इन। शीन दबर या शई, हमला दो देर इन, शई इन। अगर इसको हम यहाँ खींच के पढ़ें शई इन तो ये गलत सूरत है, ये दुरुस्त सूरत नहीं है। अगर हम इसको यहाँ खींचेंगे तो ये गलती होगी, इसलिए हमने यहाँ इसको खींचना नहीं है, इसको बिना खींचे पढ़ना है। शई इन। तौ ज़बर तौ, गौन खड़ी ज़बर गौ, तौ गौ। तौ ज़बर तौ, गौन खड़ी ज़बर गौ, तौ गौ। अब यहाँ ये जो तौगौ लफ्ज़ है इस लफ्ज़ के अंदर 2 हरफ है हमारे पास। जो या है उसको तो हमने पढ़ना ही नहीं है, उस पर कोई भी हरकत नहीं है। तौ के ऊपर ज़बर है और गैन के ऊपर खड़ी ज़बर है और तौ को हम बिना खींचे पढ़ेंगे और गैन को खींच के पढ़ेंगे और इसी तरह दोनों को मोटा करके पढ़ेंगे। तौगौ, तौगौ। तौ को भी मोटा करेंगे और गैन को भी मोटा करेंगे। तौ ज़बर तौ, गैन ज़बर वाव गौ, तौगौ। तौ ज़बर तौ, गैन ज़बर वाव गौ, तौगौ। अब यहाँ भी हम तौ को और गैन को दोनों को मोटा करके पढ़ेंगे क्योंकि ये मोटे हरूफ में से हैं। और इसी तरह यहाँ हम वाव को खींच के नहीं पढ़ेंगे क्योंकि यहाँ वाव साकिन से पहले ज़बर है। यहाँ या साकिन से पहले ज़बर थी, यहाँ वाव साकिन से पहले ज़बर है। वाव साकिन या साकिन से पहले ज़बर हो तो उसको लंबा नहीं करते। आगे भी या साकिन से पहले ज़बर आ रही है, यहाँ भी हम लंबा नहीं करेंगे। तौ ज़बर या तोई, रा दो ज़बर रन, तोई रन। तौ ज़बर या तोई, रा दो ज़बर रन, तोई रन। यहाँ भी इसी तरह हम बिना खींचे पढ़ेंगे, जिस तरह हमने यहाँ भी मद नहीं की और यहाँ भी मद नहीं होगी। तो इस चीज़ का आपने ख्याल करना है। आइन ज़बर अलिफ आ, दाल दो देर दिन, आ दिन। आइन ज़बर अलिफ आ, दाल दो देर दिन, आ दिन। यहाँ हम आइन को खींच के पढ़ेंगे और दाल के नीचे 2 देर की तनवीन है। आदिन, आदिन। अब यहाँ अक्सर लोग इस लफ्ज़ को आदिन पढ़ देते हैं, आदिन नहीं पढ़ना, आदिन, आदिन। यानी हम आइन को हलक के दरमियान से अदा करेंगे।
आ नहीं, आ, यानी आइन, आइन इसकी आपने मशक करनी है। तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, आदिन, आइन दबर आ, लाम खड़ी दबर ला, आला, आइन दबर आ, लाम खड़ी दबर ला, आला। यहाँ हम दोबारा फिर उसी तरह आइन को हलक के दरमियान से अदा करेंगे और लाम को एक अलिफ के बराबर खींच के पढ़ेंगे। देखिए अगर हम यहाँ लाम को बहुत ज़्यादा लंबा कर देते हैं तो ये भी ठीक नहीं है। ये जो लाम के ऊपर आपको हरकत नज़र आ रही है, खड़ी ज़बर की हरकत, ये जो खड़ी ज़बर है यहाँ एक अलिफ के बराबर खींचा जाता है। हरफ को एक अलिफ से ज़्यादा अगर हम खींचते हैं तो ये ठीक नहीं है। यहाँ हम एक अलिफ के बराबर खींचेंगे, इससे ज़्यादा खींचना जायज़ नहीं है। तो यहाँ हम इसको लंबा करके पढ़ेंगे लेकिन थोड़ा सा। आला, आइन ज़बर या आई, नून दो पेश नुन, आई नुन, आइन लबर या आई, नून दो पेश नुन, आई नुन। अब यहाँ हम या को बिना खींचे पढ़ेंगे क्योंकि यहाँ या साकिन से पहले ज़बर है। इसकी कितनी मिसालें गुजर चुकी हैं, एक ये भी मिसाल गुजर चुकी है, एक ये भी मिसाल गुजर चुकी है, एक ये भी मिसाल गुजर चुकी है, और अब हमने यहाँ एक और लफ्ज़ पढ़ लिया है। तो आपने इस चीज़ का एहतिमाम करना है कि जब वाव या साकिन हो और उनसे पहले ज़बर हो तो वाव या को लंबा नहीं किया जाता। फादेरिया फ़ी, हादिर ही, फ़ी ही, फादेरिया फ़ी, हादिर ही, फ़ी ही। अब यहाँ देखें, यहाँ या साकिन है लेकिन या साकिन से पहले ज़बर नहीं है। जब या साकिन से पहले ज़बर होगी तो उसको हम बिना खींचे पढ़ेंगे, लेकिन जब या साकिन से पहले ज़बर नहीं होगी बल्कि ज़ेर होगी तो वहाँ हम उसको खींच के पढ़ेंगे। तो यहाँ हम फ़ा को या को लंबा करके पढ़ेंगे, फ़ी ही, एक अलिफ के बराबर इसको हम खींचेंगे। क़ाफ ज़बर अलिफ क़ा, लाम ज़बर ला, क़ाला, क़ाफ ज़बर अलिफ क़ा, लाम ज़बर ला, क़ाला, क़ाफ ज़बर अलिफ क़ा, लाम ज़बर ला, क़ाला। अब यहाँ ये जो हमारे पास सफ़र है इसके अंदर हम क़ाफ को मोटा करके पढ़ेंगे। देखिए क़ाफ मोटे हरूफ में से है और क़ाफ को मोटा करके पढ़ेंगे, और क़ाफ के साथ अलिफ है इसलिए हम यहाँ अलिफ को भी मोटा करके पढ़ेंगे। जब किसी मोटे हरफ के बाद अलिफ हो तो अलिफ को भी मोटा पढ़ा जाता है। यानी यहाँ क़ाफ तो मोटा है लेकिन मोटे हरफ के बाद अलिफ आ जाए तो उसको भी मोटा कर दिया जाता है। तो इसलिए यहाँ हम क़ाफ के साथ अलिफ को भी मोटा करके पढ़ेंगे। क़ाफ और अलिफ दोनों को मुस्तालिया यानी मोटा करके पढ़ेंगे। क़ाला, लेकिन लाम को बरीक पढ़ेंगे। क़ाफ ज़बर वाव क़ौ, लाम दो पेश लुन, क़ौलुन, क़ाफ ज़बर वाव क़ौ, लाम दो पेश लुन, क़ौलुन। अब यहाँ ये देखें हमारे पास इस लफ्ज़ के अंदर कुल 3 हरूफ हैं, एक क़ाफ, दूसरा वाव और तीसरा लाम। अब क़ाफ को हम मोटा करके पढ़ेंगे, वाव और लाम को बरीक पढ़ेंगे। और इसी तरह यहाँ वाव को हमने खींचना है या नहीं खींचना। वाव को हम देखते हैं कि वाव साकिन है, जी वाव साकिन है, और दूसरे नंबर पे वाव के पिछले हरफ पर ज़बर है कि नहीं, देखें यहाँ ज़बर है, तो इसलिए यहाँ हम बिना खींचे पढ़ेंगे। वाव साकिन से पहले ज़बर हो तो वाव को बिना खींचे पढ़ा जाता है, तो यहाँ हम वाव को खींचेंगे नहीं। क़ौलुन, क़ौलुन, जिस तरह हमने पिछले गुज़श्ता हरूफ के अंदर ये तरीका अपनाया था। काफ ज़बर अलिफ का, नून दबन्ना काना, काफ ज़बर अलिफ का, नून दबन्ना काना। अब यहाँ इस लफ्ज़ के अंदर हम काफ को खींच के पढ़ेंगे, काफ को लंबा करेंगे, काना। लेकिन अक्सर लोग गलती यहाँ ये करते हैं कि वो नून को भी खींच देते हैं, वो पढ़ देते हैं काना काना। तो इस तरह हम नहीं पढ़ेंगे, नून को नहीं खींचेंगे। अब नून को क्यों नहीं खींचेंगे, नून को लंबा क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि नून के ऊपर ज़बर है, यहाँ ज़बर के साथ अलिफ नहीं है। अगर ज़बर के साथ अलिफ हो तो उसको लंबा करते हैं। यहाँ काफ के ऊपर ज़बर है लेकिन ज़बर के साथ अलिफ है, इसलिए हम यहाँ इस ज़बर की वजह से हम यहाँ खींच रहे हैं, लेकिन इस ज़बर के बाद अलिफ नहीं है इसलिए यहाँ इस ज़बर को हम खींचेंगे नहीं। यहाँ इस ज़बर को क्यों खींच रहे हैं, क्योंकि अलिफ है। ये बात आपने नोट रखनी है कि हम किसी भी हरफ को तब खींचते हैं जब उसके बाद अलिफ हो, वाव हो या या हो, लेकिन वाव भी तब जब वाव से पहले पेश हो
और या को भी तब खींचते हैं जब या से पहले ज़ेर हो। ये कुछ चीज़ें हैं जो आप चाहे लिख के इनको नोट कर लें, चाहे आप ज़ुबानी याद कर लें, लेकिन इनको याद करें, अच्छे से पुख्ता करें। अलिफ को लंबा करेंगे, हमेशा लंबा करेंगे, इल्ला के वो साकिन ना हो, यानी उसके ऊपर जज़म की अलामत ना आ जाए। और वाव को हम खींच के पढ़ेंगे जब वाव से पहले पेश होगी, और या को हम खींच के पढ़ेंगे जब या साकिन से पहले ज़ेर होगी। तो ये 3 चीज़ें आपने अपने जहन में बिठा लेनी है, इनको याद कर लेना है, ये आपको फ़ायदा देंगी। काफ लबर या कई, दाल दो लबर दन, कई दन। काफ लबर या कई, दाल दो लबर दन, कई दन। अब यहाँ भी हम या को खींचेंगे नहीं खींचेंगे, क्यों? क्योंकि या साकिन से पहले ज़बर है, इसलिए यहाँ भी हम या को बिना खींचे पढ़ेंगे। काफ लबर या कई, दाल दो लबर दन, कई दन। और इसी तरह अक्सर लोग यहाँ एक गलती कर देते हैं कि वो दो लबर की तनवीन के ऊपर गुन्ना करके पढ़ देते हैं, कई दन, कई दन। तो इस तरह से हम गुन्ना करके नहीं पढ़ेंगे, यहाँ गुन्ना नहीं होगा। गुन्ना कब होगा, उसकी अलग सूरतें हैं, वो इंशाल्लाह हम तफसील से आगे पढ़ेंगे। काफ लबर या कई, फा लबर फा, कई फा। काफ लबर या कई, फा लबर फा, कई फा। यहाँ भी हम या को नहीं खींचेंगे क्योंकि या साकिन से पहले लबर है। लाम दबर वाव लौ, हा दो दर हिन, लौ हिन। लाम दबर वाव लौ, हा दो दर हिन, लौ हिन। यहाँ भी हम वाव को नहीं खींचेंगे क्योंकि वाव साकिन से पहले लबर है। और इसी तरह हम हा को हल्के वस्ल से अदा करेंगे, लौ हिन, लौ हिन, हा, हा, लौहिन। इसकी ज़्यादा से ज़्यादा मशक करें, इसको आपने लौहिन पढ़ना है, लौहिन नहीं पढ़ना। अक्सर लोग इसको गलत पढ़ देते हैं। तो हा का दुरुस्त तरीकाकार और दुरुस्त मखरज इसका ये है कि हम इसको हलक के बीच से अदा करते हैं। तो ये था हमारा आज का सबक। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब फरमा दीजिएगा। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन, बारकल्लाहु फीकुम, अल्लाह हाफ़िज़।